हेलो स्टूडेंट, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। आज का आपका विषय है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा। राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता का तात्पर्य राष्ट्र के संपूर्ण निवासियों में विचार और भावनाओं की एकता से है। जब कोई राष्ट्र धर्म, राजनीति, जाति, भाषा या संस्कृति से ऊपर उठकर बात करता है तथा व्यक्ति भावात्मक रूप से अपने देश से जुड़ा होता है तो उसे राष्ट्रीयता कहते हैं। राष्ट्र के लिए व्यक्ति तथा व्यक्ति के लिए राष्ट्र अधिक महत्वपूर्ण होता है। अतः राष्ट्रीय एकता वह भावना है जो नागरिकों को अपने संकीर्ण मतभेदों से ऊपर उठने की प्रेरणा देती है तथा राष्ट्र के विकास के लिए एकजुट होकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। राष्ट्रीय एकता की परिभाषाएं। डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में भारत ने अनेक क्षेत्रों में प्रगति की है, किंतु इन वर्षों में राष्ट्रीय जीवन में पृथकता की प्रवृत्तियों में उत्तरोत्तर वृद्धि भी अवलोकित हुई है। डोरोथी थॉम्सन के अनुसार राष्ट्रीय एकीकरण एक भावना है जो देश के नागरिकों को बांधती है। राष्ट्रीय एकता हेतु शिक्षा के उद्देश्य। पहला है व्यक्तियों के अंदर से संकीर्ण जातीयता की भावना को समाप्त कर उदार मानवतावादी भावनाओं का विकास करना। दूसरा, राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आने वाले बाधक तत्वों को दूर कर सभी व्यक्तियों में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना। तीसरा पॉइंट है सभी व्यक्तियों में स्वदेश प्रेम एवं देश के प्रति अहम भाव को विकसित करना। चौथा पॉइंट है सभी धर्मों एवं संस्कृतियों के प्रति आदर भाव विकसित करना। और पांचवा है सभी नागरिकों में लोकतंत्रात्मक भावना का विकास करना। राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता। पहला है राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से। दूसरा, वर्ग संघर्ष की समाप्ति की दृष्टि से। तीसरा, हम की भावना के विकास की दृष्टि से। चौथा, लोकतांत्रिक शासन में आस्था की दृष्टि से। पांचवा, क्षेत्रीय संकीर्णता की समाप्ति की दृष्टि से। छठवां पॉइंट है विघटनकारी तत्वों के उन्मूलन की दृष्टि से। और सातवां पॉइंट है राष्ट्रीय उन्नति एवं जीवन स्तर को उठाने की दृष्टि से। राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में शिक्षा का योगदान। पहला है दैनिक प्रातः सभा कार्यक्रम। दूसरा, राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन। तीसरा, विद्वानों के व्याख्यानों का आयोजन। चौथा, प्रतियोगिताओं का आयोजन। पांचवा, प्रदर्शनियों का आयोजन। और छठवां पॉइंट है राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों का आदान प्रदान। सातवां है अंतर्राज्यीय खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। आठवां पॉइंट है राष्ट्रीय एवं सामाजिक संस्थाओं का गठन। राष्ट्रीय एकता के विकास में शिक्षक की भूमिका। पहला है विद्यार्थियों में सहयोग की भावना का विकास करना। दूसरा, विद्यार्थियों को उत्तम नागरिक बनाकर। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रीय भाषा, संस्कृतियों एवं धर्मों के प्रति उदारता की भावना का विकास करना। चौथा पॉइंट है विद्यार्थियों में जाति, धर्म, लिंग तथा क्षेत्रीयता की भावना को समाप्त करना।